हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं 5th फरवरी डेली लीड कोड चैलेंज की। ठीक है। अगेन हमारे पास एक इजी क्वेश्चन आया है और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, जब भी एक इजी क्वेश्चन आता है हमारा एम होना चाहिए ऐसा कोड लिखना जो कि 100% एसकेएस को बीट कर रहा हो। पिछले लगातार 4 दिनों से मैं आपको ऐसे कोड दिखा रहा हूँ जो कि 100% एसकेएस को बीट कर रहा है और आज भी वही सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं आपको वो जो कोड दिखाना चाह रहा हूँ, वो 100% एसकेएस को बीट कर रहा है, ना कि सिर्फ पाइथन में बट जावा में भी। ठीक है, आप देख सकते हो जावा का सॉल्यूशन भी 100% एसकेएस को बीट कर रहा है और पाइथन का भी। ठीक है, तो मतलब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले कि ये भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि यार मतलब कुछ लोगों का ही होता है, मतलब या फिर जो सबसे पहले करते हैं उन्हीं का होता है। इट्स नॉट लाइक दैट। आप देख सकते हो क्वेश्चन नया नहीं है, ठीक है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। आप ये फिर भी अचीव कर सकते हो अगर आपके कोड में वो दम है। मतलब अगर आप 0 मिलीसेकंड्स ला सकते हो ना, आप बीट कर सकते हो सबको। ठीक है? आपको खाली ट्राई करते रहना है जब तक आपको सही सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। ईज़ी क्वेश्चन में आपको इतनी जल्दी, जैसे कि मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ पिछले 4 दिनों से, जब भी क्वेश्चन ईज़ी होता है आपको मतलब कोई भी इसी को आप बहुत ही ब्रूट फोर्स अप्रोच भी लिखोगे ना तो भी सॉल्व हो जाएगा। बट अगेन मैंने आपको जैसे ही कहा, क्या आप इंश्योर कर सकते हो कि अगर ये क्वेश्चन आ गया इंटरव्यू में, आप सिलेक्ट होगे? क्या आप ऐसे लिख के दे सकते हो? आप नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन ईज़ी होगा, हर कोई सॉल्व कर लेगा उसे। तो फिर आप कहाँ स्टैंड करने वाले हो उन सब में, ठीक है? तो इस वजह से जब भी किसी क्वेश्चन आता है, आपका सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि 100% सॉल्यूशन को बीट कर रहा हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में या फिर फास्टनेस में। बट अगेन मैं प्रेफर करूँगा कि आप ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ में जाओ, क्योंकि देखो फास्टनेस ये सब तो यार मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। वो कहीं पे रिकॉर्ड नहीं हो सकता प्रॉपर्ली, राइट? तो आप इसके में जाओ क्या, ताकि आपका सॉल्यूशन 100% केसेस को बीट कर रहा हो। अगर आपने ऐसा दिखा दिया कि इंटरव्यू में मान के चलो आप एक लाइव इंटरव्यू में चल रहा है, मैं जैसे आपको प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, आप भी एक प्रिंट में प्रेज़ेंट कर रहे होगे। अगर आपने सॉल्यूशन सबमिट किया और वो 100% को बीट करता है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, वो एक इम्पैक्ट बनाएगा इंटरव्यूअर में। इंटरव्यूअर को कंसीडर करना ही पड़ेगा आपको। आप मेरी बात लिख के ले जाओ, ठीक है? तो इसलिए ऐसा कोड लिखो जो कि 100% उसको बीट करता हो। अगर ईज़ी क्वेश्चन है तो डेफिनिटली ट्राई कर सकते हो आप। सेकंड चीज़ है, बिना कोई इनबिल्ट फंक्शन यूज़ किए आपको ट्राई करना है, क्योंकि अगर आप इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर रहे हो, तो डेफिनिटली उनका सबसे पहले जो क्रिटिसिज़्म होगा ना, ये होगा कि आप यार इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर रहे हो। इससे मतलब कैसे हम मान लें कि आपको सब कुछ आता है? तो आपको बिना वो यूज़ किए आपको करने को बोलेंगे। तो वो चीज़ अभी आपको आनी चाहिए। और सेकंड चीज़ मतलब जो थर्ड चीज़ है कि एटलीस्ट 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको अच्छे से आनी ही चाहिए। जैसे कि मैंने पाइथन और जावा में ये करके दिखाया आपको। आपको तो आना ही चाहिए ताकि आपको पता रहे कि कहाँ पे क्या डिफरेंस है, ठीक है? क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट में जाओगे, आपको मल्टीपल चीज़ें करनी होंगी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप पाइथन बैकग्राउंड से हो तो आपको पाइथन में ही काम मिलेगा। आपको जो नेक्स्ट पॉपुलर चीज़ है वो भी आनी चाहिए, जैसे कि जावा वीक चल रहा है, ठीक है? तो मैं जल्दी से आपको शुरू कर देता हूँ आज का क्वेश्चन। देखो, 1790 चेक इफ वन स्ट्रिंग कैन स्वैप वन थिंग स्वैप कैन मेक इक्वल स्ट्रिंग्स। ठीक है? मैं आपको इस बार ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्वेश्चन के, क्योंकि यार ये आप भी आराम से वीडियो को पॉज़ करके पढ़ सकते हो या फिर क्वेश्चन का लिंक भी आप मैं दिया रहता है, आप जाके देख सकते हो। तो मैं अब कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान दूँगा। देखो, आपको क्या दिया है? आपको पहले 2 स्ट्रिंग्स दिए हैं, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। अब जल्द से ये कंस्ट्रेंट्स में आ जाते हैं। देखो, कंस्ट्रेंट में ये कह रहे हैं कि दोनों स्ट्रिंग के लेंथ इक्वल होने वाले हैं, ठीक है? पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट है कि जो स्ट्रिंग का लेंथ एट मैक्स जाने वाला है, वो अप टू 100 जाने वाला है। इस वजह से आप कह सकते हो ये ईज़ी क्वेश्चन था, ठीक है? क्योंकि ये मतलब कंस्ट्रेंट्स काफ़ी छोटे हैं, तो आप कह सकते हो ईज़ी क्वेश्चन था। अगर ये मीडियम क्वेश्चन होता, ये 10 बार 5 तक जाते, ठीक है? नाउ ये जो चीज़ मैं अभी आपको हाइलाइट करके दिखा रहा हूँ, इस चीज़ का कोई एज़ सच यूज़ नहीं है, बट अगर हम जावा में इसका एक छोटा-सा यूज़ करके दिखाएँगे आपको कि मतलब आप जब मैं आपको दिखाऊँगा तब आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। पर हाँ, मैं इस चीज़ का भी आपको यूज़ करके दिखाऊँगा, पर जावा वाले सॉल्यूशन में, पाइथन में नहीं, ठीक है? यानी कि जो इनपुट दिया रहेगा वो सिर्फ़ लोअर केस का होगा, तो इसका यूज़ भी आपको मतलब ट्राई करना है कि मैं इसका भी यूज़ करूँ, ठीक है? ये आपको ट्राई करना है। हो सकता है आपकी ज़रूरत ना पड़े, बट अगेन आपको ट्राई करना है। ये चीज़ भी आपको माइंड में रखनी है कि हाँ, क्या मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ कहीं पे, ठीक है? अपने सॉल्यूशन को बेटर बनाने के लिए। तो अब मैं आपको करके दिखाऊँगा जावा में, ठीक है? अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। देखो, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ना, आपको रिटर्न ट्रू करना है इफ इट इज़ पॉसिबल टू मेक बोथ स्ट्रिंग्स इक्वल। ठीक है? हम देखो अभी बात क्या हो रही है, अब बात हो रही है कि हम दोनों स्ट्रिंग्स को इक्वल कैसे बनाएँ, ठीक है? अगर इक्वल बना पा रहे हैं तो हमको ट्रू रिटर्न करना है, ठीक है? अब क्या-क्या कंडीशंस है? मेक बोथ स्ट्रिंग्स इक्वल बाय परफॉर्मिंग एट मोस्ट वन स्ट्रिंग स्वैप ऑन एक्ज़ैक्टली वन ऑफ द स्ट्रिंग्स। ठीक? देखो, ये जो पार्ट है ना, आप इसको प्लीज़ अभी के लिए भूल जाओ, ये जस्ट आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए लिखा है। मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। देखो, आपको हमेशा S1 लेना है, ठीक है? S1 लेना है आपको। देखो, 2 स्ट्रिंग्स S1 एंड S2। आपको हमेशा S1 लेना है, ठीक है? सबसे पहले आप ट्राई करो कि बिना कुछ किए, मतलब जैसे है एज़ इट इज़ जो है, क्या वो मैच कर रहा है S2 के साथ? अगर कर रहा है तो आपको ट्रू रिटर्न कर देना है। देखो, एग्ज़ाम्पल 3 जो है वैसे ही हो रहा है। S1 और S2 मतलब एज़ इट इज़ मैच कर रहे हैं। आपको कुछ चेंज करने की कहीं भी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? तो ये मैच कर रहे हैं, तो आपको सिंपली ट्रू रिटर्न कर देना है। अगर मैच नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? देखो, आपको ट्राई करना है कि क्या मैं कोई एक ऐसा स्वैप कर दूँ ताकि दोनों मैच करने लगें। देखो, जैसे कि अगर मैं S1 की बात करूँ, मैंने इस वाले B को उठाया और इस वाले के को उठाया और दोनों को स्वैप कर दिया। स्वैप करने का मतलब क्या है? जो बी है वो के की जगह आ जाएगा और जो के है वो बी की जगह आ जाएगा। तो आप क्या बता सकते हो कैसे व वर्ड दिखने वाला है? वो होगा के-ए-एन-बी वो दिखाएगा, ठीक है? अब आप देखो, S2 भी एक्ज़ैक्टली वही है। दैट मीन्स अगर मैं S1 में एक स्वैप करूँ, एक स्वैप का मतलब क्या है? एक स्वैप का मतलब है मैं 2 वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर रहा हूँ, ठीक है? वो एक स्वैप बनता है। यानी कि जैसे एक पेयर में 2 चीज़ें आती है ना, सिमिलरली एक स्वैप में 2 वैल्यूज़
चेंज हो रही हैं, ठीक है? अपने पोज़ीशंस चेंज कर रही हैं। तो इस केस में बी और के का मैं अगर मैं वैसा कर दूँ, तो एस2 के इक्वल बन जाता है। उस वजह से हमें ट्रू रिटर्न करना है क्योंकि अब एस1 और एस2 मैच कर रहे हैं आफ्टर वन स्वैप, ठीक है? तो दी वही चीज़ बोल रहे हैं देखो, ये चीज़ जस्ट आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए लिखी है, ठीक है? ये चीज़ आप भूल जाओ, हमेशा आपको एस1 में ही करना है, आप ऐसा मान के चलो। सेकंड चीज़ है आप ये देखो, ये कह रहे हैं कि आपको एट मोस्ट 1 स्ट्रिंग स्वैप करना है। रिमेंबर एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? बहुत से लोग ये भी नहीं समझ पाते। देखो एट मोस्ट और एट लीस्ट इन सब चीज़ों में यार डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे वो डायरेक्ट भी लिख सकते थे परफॉर्म 1 स्ट्रिंग स्वैप ऐसा भी लिख सकते थे, पर उन्होंने क्यों लिखा एट मोस्ट? एट मोस्ट का मतलब होता है या तो 0 या तो 1, ठीक है? इन दोनों में से आप कोई भी एक ले सकते हो। अगर आप 0 लेते हो यानी कि आपको 0 स्वैप्स करने हैं, यानी कि आपको स्वैप करना ही नहीं है। और या फिर 1, 1 का मतलब होता है कि आपको 1 स्वैप करना है। 1 स्वैप यानी कि जैसे मैंने बी को उठाया और मैंने के के साथ स्वैप कर दिया। स्वैप क्या होता है? स्वैप का मतलब होता है रिप्लेस यानी इंटरचेंज करना, ठीक है? बी और के ने अपनी जगह आपस में बदल दी, ठीक है? ऐसे ही। अगर वैसा जगह बदल के एक बार ठीक है, एक स्वैप के साथ अगर मैं S1 और S2 को इक्वल बना पाता हूँ, तो मुझे ट्रू रिटर्न करना है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। आई होप आपको क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। आपको एग्जांपल 1 भी समझ में आ गया होगा। आप इसके जो डिटेल्स है आप ये भी पढ़ लो। देखो, यार मेरा हमेशा ये इंटेंशन होता है जो चीज़ आपको बनी-बनाई दी गई है मैं उसमें ज़्यादा टाइम ना निकालूँ, ठीक है? ये चीज़ आपको बहुत ईज़िली यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है इन्होंने। इसलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका डाउट्स है, आप प्लीज़ एक बार क्वेश्चन का लिंक उठाओ, यहाँ पे आओ और एक बार अच्छे से देखो। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया है, अगर आप थोड़ा-सा भी इस क्वेश्चन में आके पढ़ लोगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर रहा एग्जांपल्स में, ठीक है? एग्जांपल 2 में आ जाते हैं। देखो इसमें आप किसी भी तरह से कुछ भी स्वैप कर लो, आपको कभी एस1 और एस2 इक्वल नहीं बनेगा, क्यों? क्या बता सकते हो क्यों? देखो सिंपल रीज़न है, यहाँ पे एक डी है, ठीक है? आप देख सकते हो पूरे एस1 में डी कहीं भी नहीं है। रिमेंबर स्वैप से खाली 1-2 कैरेक्टर्स की पोज़ीशन इंटरचेंज होगी, ठीक है? कहीं से कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है वहाँ पे, ठीक है? कोई नया कैरेक्टर बन के नहीं आ जाएगा, तो यहाँ पे डी हम कभी ला ही नहीं पाएँगे, इसलिए कभी एस1 और एस2 मैच नहीं करने वाले हैं, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। और एग्ज़ाम्पल 3 मैंने आपको पहले ही बोला था, आपको कुछ करना ही नहीं है, एस1 और एस2 पहले से ही मैच हो रहे हैं, यानी कि हमने कोई चेंज किया ही नहीं है और वैसे ही मैच हो रहे हैं, तो इस वजह से हमको ट्रू रिटर्न करना है, ठीक है? अब इसको कैसे करेंगे? रिमेंबर बहुत सारे तरीके हैं करने के, पर जैसे कि मैंने आपको कहा था आपका एम होना चाहिए ऐसा कुछ लिखना जो कि 100% टेस्ट केस को बीट कर रहा हो। जैसे कि मैंने अभी वीडियो में ही कहा था, अगर मान के चलो आप मेरी जगह बैठो और आप स्क्रीन प्रेज़ेंट कर रहे हो, आपके जो अब मतलब जो कनेक्ट है आपके साथ, जो मीट है आपकी, वो एक इंट्रोवर्ट के साथ है, ठीक है? वो आपका स्क्रीन प्रेज़ेंट देख रहा है। अगर आपने ऐसा कोड लिख के सबमिट कर दिया जो कि 100% टेस्ट को बीट कर रहा है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, वो आपको रिजेक्ट नहीं कर पाएँगे फिर, ठीक है? ये एक इम्पैक्ट बनाएगा। रिमेंबर दैट। तो यही एक छोटा चांस है आपका, अगर ईज़ी क्वेश्चन आता है, मान के चलो अगर यही क्वेश्चन आता है, क्या आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो सकते हो? ठीक है, आपको सिलेक्ट होने के लिए बाकी सबको आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। वैसा कुछ आपको करना है। वैसा कब कर पाओगे जब आप ये 100% लाके दिखा पाओगे, ठीक है? मतलब हो सकता है कई जो मतलब वो आपको वर्डपैड में लिखने को बोला है समथिंग लाइक दैट। पर अगेन रिमेंबर, अगर आपने प्रिपरेशन में ऐसे किया है कि आप 100% सॉल्यूशन को बीट कर रहे हो, अगर आपकी थिंकिंग उस लेवल की है, तब आप वैसे केस में भी अच्छा करके दिखाओगे, ठीक है? इसलिए प्रिपरेशन में हमेशा आपको ये करना है, ईज़ी क्वेश्चन हो हमेशा ट्राई करना है 100% को बीट करने के लिए, ठीक है? अब मैं आपको अपना कोड दिखा देता हूँ। देखो कोड बहुत ही सिंपल होने वाला है। हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, ठीक है? ए एंड बी। स्टार्टिंग में दोनों वैल्यूज़ नन रहेंगी। अगर मान के चलो एक वैल्यू इंटरचेंज होता है, जैसे कि बी जो है, मैं देखो क्या करूँगा ना, मैं 0 से लेकर n-1 तक जाऊँगा यानी इंडेक्स में जा रहा हूँ और उन इंडेक्स के वैल्यूज़ का S1 और S2 में मैच कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे कि मैं मैच करूँगा 0th वैल्यू ऑफ S1 एंड S2। तो मैं क्या-क्या मैच कर रहा हूँ? बी और के को मैच कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हो बी और के मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है? पर हो सकता है ये आगे जाके इंटरचेंज हो जाएँ। जैसे कि देखो बी जो है, ठीक है? वो इस वाले बी में आ जाएगा, ठीक है? यानी कि देखो ये जो बी है अगर मैं उसको यहाँ पे लेके आ गया, तब वो मैच करने लगेगा इसके साथ, ठीक है? सिमिलरली ये जो के है, ठीक है? अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आ गया तो ये मैच करने लगेगा S1 के साथ, समझ रहे हो ना? यानी कि खाली एक इंटरचेंज की देरी है, ठीक है? अगर हमने वो कर दिया तो मैच करेंगे। तो उस वजह से हम इनको स्टोर करेंगे, ताकि हम इसको आगे जाके मैच करा सकें, ठीक है? तो जब भी एक पहला ऐसा केस आएगा जहाँ पे चीज़ें मैच नहीं हो रही हैं, हमें क्या करना है उनको ए और बी में स्टोर कर देना है, ताकि हम आगे जाके उन्हें मैच कर सकें, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो फिर ये मैं n ले रहा हूँ, n होगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग S1 एज़ आप जैसे कि आप देख रहे हो S1 और S2 दोनों का ही लेंथ सेम होने वाला है, ठीक है? अगेन हम क्या करना है, हर इंडेक्स में जाना है 0 से n-1 तक और क्या करना है नेक्स्ट देखो, अगर वो मैच कर रहे हैं, यानी कि जो ith इंडेक्स है S1 और S2 दोनों में मैच कर रहा है, आपको क्या करना है सिंपली गो टू द नेक्स्ट इटरेशन यानी कि नेक्स्ट इटरेशन में चले जाओ, ठीक है? अगर वो मैच नहीं करे देखो यहाँ पे बहुत ही ट्रिकी चीज़ें हैं, ये आपको समझनी पड़ेंगी यार देखो इस हिसाब से आपको दिमाग चलना चाहिए, आपको इस हिसाब से कोड लिखना है। अभी तो मैं तो खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर आपकी ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप ऐसा कोड खुद से लिख सको, ठीक है? देखो, एल्स कंडीशन का मतलब है कि ये चीज़ें मैच नहीं करी, यानी कि जो ith इंडेक्स है S1 S2 का वो मैच नहीं कर रहा है। तब हमें क्या करना है देखो इसके 2 केस हैं। पहला केस है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि वो मैच नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो B था और ये जो K था, ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें दोनों ही वैल्यूज़ को A और B में स्टोर करना है, ठीक है? जो S1 का वैल्यू था वो आ जाएगा A में, जो S2 का वैल्यू था वो आ जाएगा B में, ठीक है?
सबसे पहले हमें पता कैसे चल रहा है कि ये पहली बार मिसमैच हो रहा है? तो इस कंडीशन की वजह से हमें पता चल रहा है। आप देख सकते हो ए नन है, तो जब भी ए नन हो और एक मिसमैच हो तो हमें पता चल जाएगा कि ये सबसे पहला मिसमैच है, ठीक है? तो हमें क्या करना है उस केस में, एस1 का जो कैरेक्टर है वो ए में डाल दो, एस2 का जो कैरेक्टर है वो बी में डाल दो, ठीक है? नेक्स्ट, अब आप जैसे कि देख सकते हो बी, ये वाला बी बताओ कहाँ जाएगा? ये वाला बी आ जाएगा क्योंकि एस1 में है तो ये आ जाएगा ए में, ठीक है? ये आ जाएगा ए में। और बताओ ये वाला के कहाँ जाएगा? क्योंकि एस2 में तो ये कहाँ जाएगा? ये आ जाएगा बी में, ठीक है? ए और बी में आ जाएगा। नेक्स्ट, अब फिर हम क्या करेंगे? इनको मैच करेंगे। देखो ए और एन है, ए और एन को इसके साथ मैच करेंगे और ये मैच हो रहा होगा। तो ये कहाँ पे आ जाएगा कोड? इस वाले कोड में आएगा और ये नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा। फिर हम लास्ट कैरेक्टर में आएँगे के और बी, ठीक है? अगेन के और बी मैच नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा? ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो हम इस वाले एल्स में आएँगे। अब इस जब हम लास्ट कैरेक्टर में यानी कि हम के में हैं और हम बी को के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं, तब क्या ए इक्वल टू नन होगा? नहीं, ए इक्वल टू नन नहीं होगा क्योंकि रिमेंबर हमने इंडेक्स 0 में ही ए और बी को कुछ वैल्यूज़ असाइन कर दी थी। तब इसलिए हम जब अब लास्ट इंडेक्स में आ रहे हैं यानी n-1 में आ रहे हैं, अब ए नन नहीं रहेगा तब, ठीक है? जब ए नन नहीं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक मिसमैच पहले भी हो चुका है और ये जो मिसमैच है सेकंड मिसमैच होने जा रहा है, ठीक है? क्योंकि आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है, सिर्फ़ एक स्ट्रिंग स्वैप पॉसिबल है यानी कि सिर्फ़ 2 मिसमैचेस होने चाहिए और वो मिसमैचेस भी एक स्वैप के बाद करेक्ट हो जाने चाहिए, ठीक है? तो इसलिए हम करेंगे, क्या हम उनको करेक्ट कर सकें? यानी कि जो पहला मिसमैच था, अगर हम वो जो वेरिएबल्स मिसमैच नहीं हो रहे थे, अगर हम उन्हें इंटरचेंज कर दें, तो क्या आप उन्हें मैच कर पाएँगे लास्ट वाले मिसमैच से? देखो, ओके, मैं आपको एक जगह लिख के दिखा देता हूँ। देखो, ये चीज़ आपकी क्लियर नहीं होगी अदरवाइज़। देखो, सबसे पहले हम इंडेक्स 0 की बात कर रहे हैं, ठीक है? इंडेक्स 0 में क्या हुआ? ए क्या आ गया? ए आ गया आपका बी, ठीक है? ये हो गया आपका बी, ठीक है? सिमिलरली आपका बी क्या होगा? बी हो गया आपका के, ठीक है? फाइन। अब बात आ जाती है आई इक्वल टू n-1, ठीक है? जो भी आपका देखो, एन जो भी केस है राइट, n-1 या जो भी इस केस में n-1 है राइट? अब n-1 में आ जाते हैं। इस केस में क्या हो रहा है, अगेन के और बी मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तब हम क्या कर रहे हैं, देखो इसमें मैं क्या लिख रहा हूँ, S1 ऑफ i इज़ नॉट इक्वल टू b, ठीक है? S1 ऑफ i क्या है? S1 ऑफ i यानी k है, ठीक है? k इज़ नॉट इक्वल टू b, ठीक है? b क्या है? k है। S1 ऑफ i क्या है? k है। क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? ये दोनों इक्वल हैं। सिमिलरली S2 ऑफ i इज़ नॉट इक्वल टू S2 ऑफ i क्या है? S2 ऑफ i b है, ओके? हमारा ए क्या है? ए भी बी है। तो क्या बी इज़ नॉट इक्वल टू बी? नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है? यानी कि अगर ये अभी मैच नहीं करे, यानी जब ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, तब सीधा फॉल्स रिटर्न कर दो। क्यों? क्योंकि अगर ये मैच अभी भी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो पहला मिसमैच था और जो अभी का मिसमैच है, वो दोनों रिलेटेड नहीं है। यानी कि हम इंटरचेंज भी करेंगे, तब भी मिसमैच रहेगा, समझ रहे हो ना? तो उस वजह से हमको सीधा फॉल्स रिटर्न करना है। अब बात क्लियर हो रही है ना? देखो, ये चीज़ आपको मुझे लग रहा है सीधा समझ में नहीं आएगी। आपको थोड़ा पेन एंड पेपर लेके आपको ट्रेस करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है? मैं आपको फिर से बताता हूँ। जो पहला मिसमैच हुआ था, ठीक है? और जो सेकंड मिसमैच होगा, अगर हम इंटरचेंज कर दें, तो ये दोनों ही मिसमैच रिज़ॉल्व होने चाहिए। अगर रिज़ॉल्व नहीं हो रहे हैं, यानी कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोनों मैच होंगे कभी भी, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो अब देखो, जो पहले मिसमैच के जो वेरिएबल्स थे ए और बी, अब हम ट्राई कर रहे हैं। देखो, ए क्या था? S1 से आया था, ठीक है? अब देखो, ए कहाँ कंपेयर हो रहा है? S2 के साथ कंपेयर हो रहा है। सिमिलरली देखो कि बी कहाँ से आया था? S2 के साथ आया था, S2 ऑफ i था। अब बी कहाँ से कंपेयर हो रहा है? बी कंपेयर हो रहा है S1 ऑफ i के साथ, ठीक है? अब देख सकते हो रिवर्स हो रहा है। ए पहले S1 के साथ था, ए अब S2 के साथ कंपेयर हो रहा है एंड सो ऑन, ठीक है? तो ये रिवर्स हो रहा है। हम वही रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रिवर्स का मतलब क्या है? बेसिकली स्वैप। जो स्वैप को हम सिमुलेट कर रहे हैं कैसे? स्ट्रिंग को रिवर्स करके। मतलब ये जो वेरिएबल्स हैं, इनका असाइनमेंट को रिवर्स करके, ठीक है? समझ रहे हो ना आप? तो अगर उसके बाद भी ये मैच नहीं हो रहे हैं, तब हमें फॉल्स रिटर्न करना है। अगर ये मैच हो जाते हैं, ठीक है? रिमेंबर, अगर इनमें से एक भी मैच नहीं हुआ, तो भी हमें फॉल्स रिटर्न करना है। रिमेंबर और कंडीशन, राइट? अगर इनमें से अगर ये पूरा ही साथ दोनों ही मैच हो जाते हैं, तब हमें क्या करना है? तब हमें बी को नन बना देना है। क्यों? देखो, अब एक और ट्रिक आ जाती है। देखो, जैसे कि मैंने कहा था, एट मोस्ट 1, यानी कि हो सकता है कि हमें एक की भी ज़रूरत ना पड़े, एक भी स्वैप की ज़रूरत ना पड़े और अगर ज़रूरत पड़ रही है, खाली एक ही स्वैप करना है, एक से ज़्यादा स्वैप नहीं करना है। तो हम इंश्योर कैसे करेंगे? देखो, अगर एक भी स्वैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बी नन रहेगा पूरे लूप में, ठीक है? पूरे इटरेशन में बी नन रहेगा और देखो लास्ट में मैं क्या कर रहा हूँ? इफ बी इक्वल टू नन रिटर्न ट्रू, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। अब मान के चलो हमें एक स्वैप की ज़रूरत पड़ी, तो क्या होगा? सबसे पहले ए और बी में न्यू असाइनमेंट्स आ जाएँगे, ए और बी अब दोनों ही नन नहीं होंगे, ठीक है? सेकंड टाइम मतलब जब अगर वो ये कंडीशन ट्रू हो जाता है सेकंड मिसमैच में, तब हमें बी को नन बना देना है। यानी कि अब बी फिर से नन हो गया, समझ रहे हो ना? यानी कि इस केस में इस वाले इंडेक्स के बाद बी फिर से नन हो जाएगा, तो इस वजह से हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। अब मैं आपको एक टेस्ट केस दिखाता हूँ, आपको बताना है कि इस केस में क्या होगा। देखो, ये वाला केस देखो, ए और सी, अब ये लास्ट इंडेक्स में पहला मिसमैच हमें देखने को मिला लास्ट इंडेक्स में। रिमेंबर, लास्ट इंडेक्स में पहला मिसमैच का मतलब है कि एक स्वैप भी ठीक से नहीं हो रहा है। देख रहे हो ना? स्वैप अब कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी, आप कैसे स्वैप करोगे? समझ रहे हो ना? सी इस पूरे में नहीं है। ठीक है? तो अब यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इसका आंसर फ़ॉल्स होना चाहिए, ठीक है? पर ये कैसे होगा हमारे कोड में? देखो, क्या होगा ना, ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ठीक है? पर ये वाला कंडीशन एग्ज़ीक्यूट ही नहीं होगा, समझ रहे हो ना? तो इस वजह से ये वाला कंडीशन एग्ज़ीक्यूट हुआ होगा, तो बी जो है अब वो नन नहीं होगा, ठीक है? बी जो है नन नहीं होगा। इसलिए जब हम लूप के लास्ट में आएँगे, बी नन नहीं होगा, तो इसलिए फ़ॉल्स रिटर्न होगा, ठीक है? तो समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? तब फ़ॉल्स रिटर्न हो जाएगा।
तो इ इसलिए देखो ये इसलिए इस तरीके से लिखा गया है ना ताकि इंश्योर हो कि अगर स्वैप हो, सिर्फ़ एक स्वैप हो या फिर ना ही हो, ठीक है? अगर स्वैप हो, सिर्फ़ एक स्वैप हो और रिमेंबर एक स्वैप का मतलब है जो पहलूस पहले मैच नहीं कर रहे थे, अब उन्हें मैच करना पड़ेगा सेकंड मिसमैच में, ठीक है? सेकंड टाइम जहाँ पे मिसमैच हो रहा है, पहले वाले मिसमैच वैल्यूज़ को अगर हम वहाँ पे रिप्लेस कर दें, तब वो मिसमैच रिज़ॉल्व होना चाहिए, अदरवाइज़ हमें फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है? या तो एक मिसमैच हो, मतलब या तो एक स्वैप हो या तो ना हो, ठीक है? इस वजह से हम ये इंश्योर कर रहे हैं। तो ये कोड मैं आपको यार दे दूँगा कमेंट सेक्शन में। मैं समझ पा रहा हूँ कि यार आपको देख के समझ में नहीं आ रहा होगा। आपको ट्रेसिंग करनी पड़ेगी यार, आपको पेन एंड पेपर लेना पड़ेगा। यार मैं भी प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक मतलब राइटिंग पैड लूँ जहाँ पे मैं आपको लिख के समझा सकूँ मतलब स्क्रीन में ही। मैं उसका भी प्लानिंग कर रहा हूँ। पर अगेन अभी के लिए यार मैं देखो ये मैं आपको कोड दे दूँगा क्योंकि ईज़ी होने वाला है। मैं ट्राई मतलब मैं आपको एज़ अ होमवर्क कहना चाहता हूँ कि आप इसको लो बैठ के सीखो यार ये कैसे काम कर रहा है। मैंने यार जहाँ तक हो सके आपको बताने की कोशिश की है। ये होगा पहला मिसमैच का, ये होगा उस सेकंड मिसमैच का, तो हम कोशिश करेंगे जो पहले मिसमैच के कैरेक्टर्स हैं, उनको यूज़ करते हुए हम सेकंड मिसमैच को रिज़ॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर पहले मिसमैच वाले कैरेक्टर से सेकंड मिसमैच रिज़ॉल्व हो रहा है, तब सही है, अदरवाइज़ हमको फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है? अब अगर सेकंड वाला मिसमैच रिज़ॉल्व हो जाता है, तो हमें बी को फिर से नन बना देना है, ताकि यहाँ पे बी नन हो, तो हमें आंसर ट्रू रिटर्न करना है, ठीक है? स एनी अदर केस अगर ये जैसे कि हो गया मान के चलो और ये वाला नहीं हुआ, तो बी नन नहीं बना होगा, तो सिंस बी नन नहीं बना है, हमको फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो ये कोड ऐसे काम कर रहा है। अगर आप स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करोगे, अब देख रहे हो हमने एक इटरेशन किया है, तो ये ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। स्पेस की बात करोगे, आप देख सकते हो हमने सिर्फ 3 वेरिएबल्स लिए और ये भी डिपेंडेंट ऑन n नहीं है। ये इनमें से एक भी डिपेंडेंट ऑन n नहीं है, यानी कि इसकी जो साइज़ है वो n से डिपेंडेंट नहीं है। इस वजह से ये कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ठीक है? ये था अपना पाइथन सॉल्यूशन। मैंने आपको रन करके भी दिखा दिया, देखो सारे टेस्ट केस बीट कर रहा है और ये वाला जो है ये एडिशनल टेस्ट केस है जो मैंने खुद से इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है? ये पहले से नहीं मिलेगा आपको, राइट? नाउ अब मैं आपको जावा का दिखा देता हूँ। देखो एक ट्रिक आएगी अभी, तो इस नॉर्मली क्या होता है ना पाइथन में एज़ अ डेटा टाइप का आपको कोई मतलब चिंता नहीं करनी होती आपको कि कौन-सा डेटा टाइप में उसमें कौन-सा वैल्यू असाइन करना है। मैंने यहाँ पे नन असाइन किया है, ठीक है? और आप देखोगे मैंने यहाँ पे वेरिएबल असाइन किए जो कि कैरेक्टर है और फिर से वापस उसको नन बना दे रहा हूँ यहाँ पे। पर जावा में हम ऐसा नहीं कर सकते। देखो जावा में ये है कि देखो जावा वाला सॉल्यूशन भी 100% टेस्ट केस को बीट कर रहा है। आप देखो जावा में ये मतलब है ना कि अब एक कैरेक्टर में नल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। इस वजह से जैसे कि मैंने आपको कहा था, अब मैं इस वाली चीज़ का यूज़ करूँगा। जैसा कि उन्होंने कहा है कि कोई भी कैरेक्टर जो इनपुट में है वो कैपिटल नहीं होगा, ठीक है? मतलब अपर केस नहीं होगा। तो उस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ असाइनिंग नल मैं क्या कर रहा हूँ ना इसको कैपिटल ज़ेड असाइन कर रहा हूँ। क्योंकि इनपुट में कभी कैपिटल ज़ेड आना ही नहीं है, राइट? तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है? कैपिटल ज़ेड होगी। तो आप यहाँ जहाँ-जहाँ नन देख रहे हो, राइट? यहाँ पे आप जहाँ-जहाँ नन देख रहे हो, ये वाला केस, ठीक है? ये वाला केस या फिर ये वाला केस, इन चारों में आपको अब रिप्लेस कर देना है ज़ेड से, ठीक है? ये कैपिटल ज़ेड से। आप देख सकते हो, ये वाला केस हो गया, ठीक है? ये वाला केस हो गया और ये वाला केस हो गया। अब मैंने हर जगह जहाँ भी नन था मैंने उसको कैपिटल ज़ेड से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है? अब आप देख लेते हैं इसको भी। हमने ये 3 वेरिएबल्स किए उनको डिफ़ॉल्ट लेंथ असाइन कर दिया, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ असाइन कर दी। 0 से -1 तक गए। अगर दोनों मैच कर रहे हैं सिंपली कंटिन्यू। अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो देखो क्या ये पहला मिसमैच है? अगर पहला मिसमैच है तो दोनों कैरेक्टर्स को ए और बी में स्टोर कर दो, ठीक है? नेक्स्ट अगर सेकंड मिसमैच आता है, ट्राई करो जो एयरबी में कैरेक्टर्स थे, क्या वो उससे रिज़ॉल्व हो सकता है? अगर वो रिज़ॉल्व नहीं हो पा रहा, सिंपली रिटर्न फॉल्स। उनमें से एक भी अगर रिज़ॉल्व नहीं हो रहा, तो रिटर्न फॉल्स। अगर रिज़ॉल्व हो रहा है, अगर यानी कि कंडीशन एग्ज़ीक्यूट नहीं हो गया, अगर रिज़ॉल्व हो रहा है तो, उस केस में हमें क्या करना है, बी को वापस ज़ेड बना देना है। यानी बी जहाँ से स्टार्ट हुआ था, आपको बी को वापस लेके आ जाना है। रिमेंबर एक और चीज़, ए को हम वापस ज़ेड में नहीं डाल रहे हैं, ठीक है? जो ए है, वो अब भी ये वाला ही वैल्यू रहेगा, ठीक है? ए को हम वापस ज़ेड नहीं बना रहे हैं, रिमेंबर दैट। क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं? क्या आप मुझे बता सकते हो हम क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? देखो ये वाला कंडीशन फिर से एग्ज़ीक्यूट नहीं होना चाहिए। जैसे कि उन्होंने कहा ना कि एट मोस्ट है वो 1 स्वैप होना चाहिए। तो अगर ए नन हो गया यानी कि ए अगर ज़ेड हो गया, तो हो सकता है कि एक मतलब फिर से ये वाला कोड एग्ज़ीक्यूट हो जाए, ठीक है? यानी कि हमें इंश्योर करना है कि एक अगर एक स्वैप के बाद भी चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं, तब हमें आगे नहीं जाना, हमें फॉल्स रिटर्न कर देना है। क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ़ एक ही स्वैप अलाउड है, राइट? तो उस वजह से सिर्फ़ पहले ही मिसमैच में ए ज़ेड बन जाएगा, मतलब ए नॉन ज़ेड बन जाएगा और उसके बाद से वो वहीं रहेगा, वो चेंज नहीं होगा उसके बाद। ए रिमेंबर एक बार अगर ये ज़ेड से कुछ और बन गया, उसके बाद ये चेंज नहीं होगा, ताकि ये इंश्योर हो सके कि हम वापस ये वाला कोड एग्ज़ीक्यूट ना करें, ठीक है? सिमिलरली अगर हमने ये वाला कोड एक बार एग्ज़ीक्यूट कर दिया, तो हम सेकंड टाइम इस वाले कोड में आएँगे, ठीक है? इस वाले कोड में अगर चीज़ें मैच नहीं हो रही, यानी कि जो पहले वाली चीज़ें थी मतलब मिसमैचेस थे, उनके थ्रू अगर हम ये वाला मिसमैच रिज़ॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तब हम सीधा फॉल्स रिटर्न करेंगे। अगर हम कर पा रहे हैं, तो हम बी को ज़ेड बनाएँगे, रिमेंबर खाली बी को, ए को नहीं, खाली बी को बनाएँगे और एट लास्ट हम चेक करेंगे क्या बी ज़ेड हो गया है। अगर बी ज़ेड हो गया, इसका मतलब 2 चीज़ें निकलती हैं। हो सकता है हमने एक भी स्वैप ना किया, हो सकता है हमने एक स्वैप किया, एक्ज़ैक्टली 1 स्वैप किया हो, ठीक है? इन दोनों ही केस में हमें ट्रू रिटर्न करना है। इसके अलावा और कोई भी केस हुआ, हमें सीधा फॉल्स रिटर्न करना है। मोस्ट प्रोबेबली वो यहीं से हो चुका होगा, पर मतलब यहाँ से भी अगर करना है, मान के चलो इस वाले मतलब केसेस में अगर ये नहीं हुए, ठीक है? तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है अल्टीमेटली, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट।
मतलब एक केस जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था राइट, उस वाले केस के लिए मैंने स्पेशली लिखा है देखो, इसमें क्या हो रहा है ना, लास्ट कैरेक्टर में जाके ये वाला हो रहा है, तो क्या आप बता सकते हो, क्या इसके थ्रू कभी हो पाएगा? वो नहीं, इसके थ्रू नहीं होगा। वो जो फॉल्स रिटर्न हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, क्यों? देखो, जो लास्ट वाला ये जो मिसमैच आ रहा है राइट, ये रिमेंबर लास्ट इंडेक्स में आ रहा है। तो ये यानी कि सबसे पहला मिसमैच है जो कि लास्ट इंडेक्स में आ रहा है। तो पहला मिसमैच के लिए कौन-सा कोड होता है? ये वाला कोड होगा, ठीक है? ये वाला कोड हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट इटरेशन में चले जाएँगे। नेक्स्ट इटरेशन में लूप खत्म हो जाएगा, तो हम लूप से बाहर आ जाएँगे। इस वजह से हमने यहाँ पे फॉल्स कंडीशन भी लिखा है, ठीक है? रिमेंबर हर बार इससे फॉल्स रिटर्न नहीं होगा, आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा जैसे कि मैंने आपको एक केस दिखा दिया है, ठीक है? इस वाले केस के लिए जब मिसमैच ही पहले मतलब जब पहला मिसमैच ही लास्ट इंडेक्स में हो रहा हो, तब ये वाले कोड के थ्रू फॉल्स रिटर्न होगा, ठीक है? आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। रिमेंबर अगर आप इंटरव्यू में भी हो तो भी आपको हर चीज़ के लिए आपको पूछा जाएगा कि आपने यहाँ पे फॉल्स क्यों लिखा है? क्या आप ऐसा केस लिख सकते हो जो कि इस वाले कोड को मतलब ये जो फॉल्स है वो रिटर्न हो रहा हो, ऐसा केस लिख के दिखाओ, तो आपको ये वाला केस बताना है। तो ये मतलब सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, दैट्स व्हाई ऐसे लीड कोड में यार आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन ईज़ी नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ दो। आप क्वेश्चन को खुद से डिफिकल्ट बनाओ। हर चीज़ के लिए मतलब प्रिपेयर करो, ताकि आपसे कोई कुछ भी पूछे आप रीज़न दे सको, ठीक है? हर चीज़ का एक रीज़न होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने ऐसे ही लिख दिया एंड ऑल दैट राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई कोड रीचेबल नहीं है तो आपको पता होना चाहिए। आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि कोड रीचेबल नहीं है, आपको खुद से बता देना पड़ेगा। क्योंकि अगर उन्होंने फाइंड आउट कर लिया, तो आपके वो पॉइंट्स काटेंगे, समझ रहे हो ना? तो आपको हर चीज़ के लिए रेडी होना पड़ेगा, हर चीज़ का एक मतलब मीनिंग होना चाहिए। जैसे कि आप मैंने कहा कि इसमें हम कैपिटल ज़ेड असाइन करें, कैपिटल ज़ेड क्यों कर रहे हैं? अगर वो सबसे पहली चीज़ आपसे पूछेंगे कि हो सकता है कि मतलब ज़ेड कहीं पे आ जाए इनपुट में, तब आपको ये दिखाना है कि नहीं ज़ेड कभी इनपुट में आ ही नहीं सकता, ठीक है? आपको ये चीज़ तब दिखानी है। तो ये एज़ अ बेनिफिट भी आपके लिए जाएगा क्योंकि आपने जो कंस्ट्रेंट दिए उनको भी यूज़ किया है अपने सॉल्यूशन में, ठीक है? तो वो आपको एक एडिशनल पॉइंट भी दिलाएगा इंटरव्यू में। तो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। ये जावा और पाइथन दोनों का स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम था, ओ ऑफ एन टाइम और ओ ऑफ कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी था, ठीक है? आप देख सकते हो दोनों ही सॉल्यूशंस 100% एसकेएस को बीट कर रहे हैं। ये 5th डे इन अ रो था कि मैंने आपको सॉल्यूशंस दिखाए जो कि 100% टेस्ट केस को बीट कर रहे हैं और ये मेरा 106th वीडियो था। आई होप ये जो सीरीज़ है और लंबी जाएगी। सो अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस क्वालिटी की जो है वीडियो का वो अच्छा है मतलब जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो क्वालिटी कॉन्सेप्ट है और आप चाहें तो आप ये मल्टीपल लोगों तक पहुँचा सकते हैं। इफ यू सब्सक्राइब ये वीडियो मल्टीपल लोगों तक मतलब प्रोपेगेट होगा और उनको भी चीज़ सीखने को मिलेगी। अगर आप चाहते हैं इसकी क्वालिटी अच्छी थी और बाकी लोगों तक जाए, प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमारा रीच बढ़े, मल्टीपल लोग हमसे जुड़ सकें। सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। सी यू टुमारो। थैंक्स अ लॉट।